जहां राम की कथा गाई जाती थी, उस देश में आज कथा करने वाले भी अपने अपने स्वार्थ की कथा गा रहे हैं। राम की कथा को भुलाकर अपने अपने स्वार्थों की कथाएं चल रही हैं। लेकिन मैं मेरे भारत भूमि के राम को गाने और राम को सुनने वालों से इस व्यास मंच पर, इस व्यास गद्दी पर, इस राम की गोद और उनकी गद्दी पर बैठकर एक ही आह्वान करूंगी कि यहां बैठ करके तुम सिर्फ और सिर्फ राम को सुनना, सिर्फ और सिर्फ कृष्ण को सुनना। याद रखना, जिस दिन नारद जी ने भी राम की कथा को तिरस्कृत कर दिया था और अपनी कथा को गाना शुरू कर दिया था, उस दिन नारद जी का भी पतन हो गया था। क्योंकि नारद जब भगवान के लोक को गए थे, शिवलोक को गए थे, तो शंकर ने सोचा था ये राम को गाते हैं। शंकर उन नारद को सम्मान देना चाहते थे, लेकिन इतने में शंकर ने देखा था कि नारद राम कथा को नहीं गा रहे हैं, बल्कि क्या गा रहे हैं, मार चरित्र शंकर ही सुनायो। राम का चरित्र नहीं सुना रहे थे, वो किसका चरित्र सुना रहे थे कि मैं कामदेव को पराजित करके आया हूं। मैं इतना ही कहूंगी, व्यास गद्दी पर बैठकर, व्यास मंच पर बैठकर राम की कथा को या कृष्ण की कथा को गाते हुए हर एक वक्ता, हर एक व्यास का यह दायित्व होता है कि सब कुछ भुला करके उसको सिर्फ राम को गाना है। अगर वो अपने स्वार्थ की कथा गाएगा, अगर वो इसकी उसकी चुगली की कथा गाएगा, अगर आरोप प्रत्यारोप की कथा गाएगा, तो भारत में कभी संस्कारों को बढ़ावा नहीं मिल सकेगा। जिस दिन भारत के मार्गदर्शक साधु और संत राम को गाने में, कृष्ण को गाने में कंजूसी ना करते हुए, बल्कि खुले हृदय से अपनी कथा को एक तरफ रखकर राम की कथा को ऊंचा उठाएंगे, उस दिन देश में सच्चे अर्थों में राम राज्य आ जाएगा। लेकिन हम कथा के वक्ता तो बन जाते हैं, कथा गाने वाले तो बन जाते हैं, लेकिन उसमें अपनी कथा ज्यादा गाते हैं। अपनी कथा का मतलब क्या है? यानी अपना गुणगान, अपनी उच्चता, अपनी पदवी, अपनी ज्ञान का प्रदर्शन। हम सिर्फ ये दिखावा संसार को देना चाहते हैं, पर ध्यान रखिए, ये गोद प्रभु की है। यहां सिर्फ और सिर्फ प्रभु की कथा प्यार के साथ गाई जानी चाहिए, ईर्ष्या के साथ इसकी उसकी कथा नहीं गानी चाहिए। तो धन्य है बाबा तुलसी कहते हैं,